किसान भाइयों, सामने सभी फसलों के लिए खरपतवार नाशक दवाइयां लगा रखी हैं। बारिश के मौसम में खरपतवार की समस्या सभी फसलों में हमें देखने को मिलती है, चाहे कपास की, धान की, गन्ना की, सोयाबीन की, मूंग की, ग्वार की, बाजरा की, कोई भी फसल हो। तो यहाँ पर सामने सभी फसलों में प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक हम आपको एक एक करके इनका रेट दिखाएंगे, बिल्कुल फिक्स इनसे रेट पूछेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इन खरपतवार नाशक दवाइयों का क्या कुछ रेट है। तो चलिए इनसे एक एक करके यहाँ पर रेट पूछते हैं। भाई साहब, स्वागत आपका डियर किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सभी किसान भाइयों का सिहाग बीज भंडार मिरान की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो शॉप पड़ती है मेन बस स्टैंड मिरान पे सिहाग बीज भंडार के नाम से है जी। और आज हम बात करते हैं सभी हेर्बिसाइड की। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं राउंडअप। राउंडअप अपनी जो जमींदार को कॉस्ट पड़ती है वो 410 रुपये। बिल्कुल, एक बार मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो है एक प्रकार की नॉन सिलेक्टिव हेर्बिसाइड है। भाई, किसी भी फसल में आपको नहीं करनी, खाली खेत में आप कर सकते हो, या फिर नालियों पर जो घास है उसको खत्म करने के लिए आप इसको स्प्रे कर सकते हो। फसल में स्प्रे करोगे तो फसल को भी खत्म कर देगी। ये यहाँ पर लगा रखे हैं, इनका रेट पूछेंगे। आगे नरमा के लिए है, धान के लिए है, गवार के लिए है, और लास्ट में बाजरा के लिए। तो अलग अलग हमने यहाँ पर लगा रखी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आप नॉन सिलेक्टिव बताइए, जो नालियों पर करने के लिए होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं राउंडअप की। राउंडअप 410 रुपये लीटर पड़ती है और इसमें 4 टंकी भरती है, मतलब 250 ml की इसकी टंकी की डोज होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं मीरा 71 की। मीरा 71 एक पुड़िया एक टंकी की डलती है और इसकी 70 रुपये कॉस्ट जमींदार को आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं पैराक्वाट की। पैराक्वाट का रेट है जी 300 रुपये लीटर और इसमें 10 टंकी भर जाएंगे। 100 ml प्रति टंकी की इसकी डोज होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो अपने कपास में होने वाले खरपतवारों के लिए जो दवाइयाँ यूज होती हैं, नरमा बीटी कॉटन के लिए। नरमा बीटी कॉटन के लिए, उससे सबसे पहले हम लेके चलते हैं घासा। घासा बाहर की घासा आती है। इसमें एक तो हिटविड वाला साल्ट होता है 6%, एक क्यूजानाला फोप 4% होता है। बिल्कुल, ये दोनों तरह के घासों पे, पतली और चौड़ी दोनों तरह के घासों पे काम करती है। तो इसका जो रेट रहता है वो 1700 रुपये प्रति आधा लीटर रहता है और इसकी जो डोज है वो 400 ml प्रति एकड़ बताई है कंपनी ने। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं हिटविड की। हिटविड गोदरेज कंपनी की आती है और इसमें चौड़ी पत्ती के लिए, हमेशा चौड़ी पत्ती के लिए बाड़ी और गवार दोनों में यूज हो जाती है। तो इसकी जो कॉस्ट रहती है चौड़ी पत्ती के अकेली की वो 450 रुपये पर एकड़ मान के चलते हैं 100 ग्राम 100 ml की। उसके बाद में हम बात करते हैं पतली पत्ती के लिए, बाड़ी और ग्वार दोनों में हेजिल और क्यूजानाला होप 5%। ये दोनों दवाइयाँ बाड़ी और ग्वार में दोनों में पतली पत्ती के लिए काम आती हैं। बिल्कुल। तो इसमें पतली पत्ती के लिए हेजिल की जो कॉस्ट रहती है वो 1650 रुपये 4 एकड़ की, मतलब 1 लीटर की दवाई की 1650 रुपये 4 एकड़ में डलेगी। उसके बाद में हम क्यूजानाला होप ट्रगा सुपर वाला साल्ट की बात करें, बिल्कुल, जो धानुका की ट्रगा सुपर आती है वो सेम चीज है। ये हाँ, वो सेम चीज है। 5% ये गरडा कंपनी की है। ये गरडा कंपनी की रिलीफ के नाम से है अपने पास। तो ये इसकी जो कॉस्ट पड़ती है जमींदार को 850 रुपये 1 लीटर की 4 एकड़ में, ये भी 4 एकड़ में डलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं धान की। धान की जो अपनी आती है ये नोमनी गोल्ड। नोमनी गोल्ड 100 ml 80 से 100 ml प्रति एकड़ की डोज होती है। 100 ml की बोतल आती है इसकी और 100 ml का जो रेट रहता है वो 360 रुपये प्रति 100 ml का रहता है। ठीक है। और बड़ी पैकिंग में हमेशा सस्ता रहता है। उसके बाद में है एक धानुका की एक हेर्बिसाइड आई है, इसमें चैंपा के नाम से। ये अपने ज्यादातर वैसे तो जो अपने क्यारी लगाते हैं, जो पौधे बनाने के लिए तैयार करते हैं ना, उसमें छोटी मात्रा में इस्तेमाल होती है। 3 ग्राम प्रति एक क्यारी में डलवाते हैं लगभग। तो इसकी कॉस्ट लगभग 180-190 रुपये ऐसे 3 ग्राम की पड़ती है। जो किसान भाई धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं और उस नर्सरी में खरपतवार हो जाता है तो उसके लिए ये, हाँ, ये नर्सरी के लिए खरपतवार है। उसमें एक क्यारी में 3 ग्राम प्रति। ये प्री इमरजेंस है या पोस्ट इमरजेंस है? ये प्री इमरजेंस है। ठीक है, यानी कि उगने नहीं देगी। हाँ, उगने नहीं देगी। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पटेला। पटेला अपने मूंग के लिए खरपतवार नाशक है। अपनी जो पटेला सभी भाई जानते हैं। पहले पटेला चलती थी, ये अब 1200 ml में आ गई। पहले लीटर में आती थी, अब 1200 ml में आ गई। 1200 ml में पटेला जमींदार को कॉस्ट पड़ेगी जी 1800 रुपये। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं मूंग का अन्य खरपतवार नाशक, जैसे जेयू फ्लैक्स हो गया, सिजेंटा की फ्यूजी फ्लैक्स आती है। तो ये लगभग सभी की कॉस्ट 1700 रुपये प्रति लीटर पड़ती है इसकी। ठीक है।
उसके बाद में हम बात करते हैं ग्वार के घास की। ग्वार के घास में 3-4 वैरायटी अपने पास है। इसमें मूंग में एक और खरपतवार नाशक अपने को ये रह गया। जैसे मूंग में खरपतवार के लिए अभी अडामा ने दिया है, इसके अंदर फोसेमॉन 16.8 और प्रोपिकानाजोब एजिल वाला 5.2% है। और जो जेयू फ्लेक्स और सिजेंटा की टूजी फ्लेक्स है ना, उसके अंदर फोसेमोन 11.1% आता है। इसके अंदर फोसेमोन 16.8 और एजिल वाला साल्ट है। ठीक है, इसमें ये फर्क है। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ती है। इसकी कॉस्ट जमींदार को लगभग 2050 से 2100 रुपए के लगभग 2.5 एकड़ की 2.5 एकड़ का खर्चा आता है। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं ओडीसी, मतलब ग्वार की सभी खरपतवार नाशक। ग्वार में सबसे पहले हम लेके चलते हैं, जैसे ये चौड़ी पत्ती का हो गया। चौड़ी पत्ती में एक अपने पास जेयू कंपनी की है, एक गरडा कंपनी की है। जेयू कंपनी का चौड़ी पत्ती का जो खर्चा आता है जमींदार को, वो 750 रुपये 1 लीटर, मतलब 4 किले का खर्चा 750 रुपये लगभग आता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं सटीक की, तो ये गरडा की है इमिजाथाइपर, चौड़ी पत्ती के लिए एक बार में यूज होती है। तो इसका खर्चा लगभग 850 रुपया 1 लीटर का आता है। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, इसके साथ में अगर जमींदार को पतली पत्ती का करना चाहे तो वो टूजानाला हो 5% या एजिल वाला, दोनों टेक्निकल मिला के भी कर सकता है। बिल्कुल, ये संकरी लंबी पतली पत्ती के लिए कर सकता है और इसके साथ मिक्स कर सकता है यहाँ पर इमिजाथाइपर को चौड़ी पत्ती का एक कर देगा। उसके बाद में हम बात करते हैं साकेत अडामा की। अडामा की साकेत में इमिजाथाइपर और एजिल वाला दोनों मिले होते हैं। तो इसका खर्चा लगभग जमींदार को 600 रुपये एकड़ का आता है। यानी कि ये ग्वार की फसल में सभी प्रकार के घास को एक ही स्प्रे में खत्म कर देगी। हाँ, ये दोनों घास की एक ही दवा है। और उसके बाद में हम बात करते हैं ओडीसी। ओडीसी बात सबकी सभी जानते हैं। इसके अंदर एक तो इमिजाथाइपर वाला 35% साल्ट होता है और एक पतली पत्ती का इमिजा मोक्स का साल्ट होता है, इसमें 35%। जो ग्वार में मूंगफली में दोनों तरह के घास को खत्म करता है, मतलब चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती। इसका खर्चा लगभग जमींदार को 2050 से 2100 रुपये तक 2.5 एकड़ का आता है। ठीक है। इसकी छोटी भी अपने पास मिल जाएगी, उसका खर्चा लगभग जमींदार को 850 रुपये आएगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बाजरे की। बाजरे में अपने पास जैसे पतली पत्ती का और चौड़ी पत्ती का, ये पतली पत्ती का हो गया अपना टेम्बोट्रान और ये अपना चौड़ी पत्ती का हो गया एट्राजिन। तो एट्राजिन तो अपने जो पीछे से करते आ रहे हैं, हमें नॉर्मल वही दवाई है। लगभग खर्चा आता है इसका 170 रुपये किले का। और उसके बाद में टेम्बोट्रिन वाला साल्ट हो गया, इसका 3 एकड़ का खर्चा आता है लगभग 900 रुपये और 1.5 एकड़ का 450 रुपये मान के चलिए। ठीक है। इसको बाजरा के साथ में मक्का की फसल में भी कर मक्का की फसल में भी कर सकते हैं, हमें गन्ना में भी कर सकते हैं, मक्का में भी कर सकते हैं, बाजरा में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्लॉकसीट। ब्लॉकसीट सैम्परा वाला गोदरेज का ही साल्ट है जो धानुका से ही बनवाती है। तो ये इसकी जमींदार को कॉस्ट पड़ती है 1000 रुपये के लगभग की 1 एकड़ की। और ये क्या बढ़ता है, ये मोथा और ढीला दोनों चीजों को खत्म करता है। लगभग हमने बाजरा में करवाई थी पहले, उसके बाद में ग्वार में भी एक आधा ट्रायल लगा है। तो बाजरा और ग्वार में रिकमेंडेशन नहीं है, ग्वार में, बाजरा में रिकमेंडेशन है, लेकिन ग्वार में करवा के देखिए तो उसमें कोई रिजल्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है अभी तक तो। ठीक है, यानी ये कोई साइड इफेक्ट आया नहीं, ग्वार में कर सकता फार्मर? बिल्कुल कर सकता है। जो धानुका की सेम्परा के नाम से आती है वो सेम चीज है गोदरेज की ब्लॉकसीट के नाम। बिल्कुल, ये सेम टेक्निकल आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर खरपतवार नाशक दवाइयों का इन्होंने बिल्कुल आपको फिक्स रेट बताया, अलग अलग पैकिंग के हिसाब से बिल्कुल आपको। और भाई साहब, आप यहाँ पर कुरियर के द्वारा दूसरे जो दूर किसान भाई बैठे हैं उनको भेजते हो या फिर दुकान पर आकर लेना पड़ेगा, ये कंफर्म करो आप। नहीं किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे कुरियर की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कुरियर के द्वारा कोई सामान नहीं देते। सिर्फ दुकान से ही परचेज करना पड़ेगा, दुकान से ही परचेज करना पड़ेगा। तो ये जो आपने रेट बताई, ये कितने दिनों तक मान्य रहेंगे लगभग? लगभग तो मेरे हिसाब से अगर मूंग की पटेला वाली ना लेके चलें और सभी के लगभग सेम रहेंगे, कुछ नीचे आने के आसार है। इससे कुछ डाउन हो सकते हैं आगे सीजन। आगे सीजन का जिस हिसाब से चलेगा, अभी ताजा सीजन है, रेट क्लियर नहीं हुए किसी कंपनी के, तो इससे नीचे आने के आसार है और के तो। लेकिन पटेला को लेके चले तो ऊंचे जाने के आसार है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो फार्मर खरीदता है प्रोडक्ट, उनको पक्के जीएसटी वाले बिल के साथ में प्रोडक्ट देते हो आप? नहीं, बिल्कुल पक्के जीएसटी में बिल देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सब कंपनी का माल होगा, कोई लोकल का अपना काम नहीं है।
बिल्कुल। तो किसान भाइयों, यहाँ से आप जीएसटी बिल के साथ में, पक्के बिल के साथ में ये ब्रांडेड जो हर्बिसाइड है वो खरीद सकते हैं। रेट इन्होंने बिल्कुल फिक्स बता दिया आपको, डब्बे के हिसाब से, एक एक पैकिंग के हिसाब से। आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, लगातार आप किसानों के टच में रहते हो, जानकारी देते हो बिल्कुल सही और सटीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।